नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड एग्जाम वार्षिक परीक्षा 2021 के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम इतिहास का पेपर बताने वाले हैं आपको क्लास 12th के लिए, यानी कि जो भी क्लास 12th के छात्र हैं उनके लिए इतिहास का जो पेपर होगा वो जो मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख ले। यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड ने है वो आपके जो मॉडल पेपर है क्वेश्चन बैंक है वो जारी कर दिया है आपकी परीक्षाओं के लिए, और इन्हीं में से आपका पेपर बन के आता है। ठीक है, तो आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का होने वाला है इस बार। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू कर लेता हूँ और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वेनसांग, इत्सिंग, फाइयान और मैगस्थनीज। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ा का अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लोथल, धोलावीरा, बनावली और रंगपुर। तो दोस्तों गोदीवाड़ा कहाँ पे है वो आपको बताना है। अगला देखिए यहाँ पे, राज तरंगिणी के लेखक निम्न में से कौन से हैं। तो दोस्तों राज तरंगिणी के जो लेखक है वो आपके कौन से हैं, विष्णुदत्त, बाणभट्ट, कल्लड़ और वाघपति। तो इसका आंसर आपको बताना है राज तरंगी के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हर्ष चरित्र पुस्तक के रचयिता है। अगला देखिए यहाँ पे, वेदों की ओर लौटो चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था आप सभी जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म निम्न में से किस स्थान पे हुआ था। कंटक, कंटारा, कलकत्ता या मिदनापुर। अगला देखिए यहाँ पे, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों 1900 में, 1905, 1906 और 1915। तो बंगाल विभाजन है दोस्तों वह हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन है वो भी 1906 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो दोस्तों ये तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया, ऑप्शन नंबर ए है। और दूसरे की बात करें तो 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो दोस्तों प्रांतों में अगर द्वैध शासन लागू किया गया था वो आपका 1919 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1947 अधिनियम, ये आपको बताना है। तो 1947 तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 1909 जो अधिनियम है वो मुसलमानों को पृथक रूप से निर्वाचन यानी कि एक पद दिया गया था, और यहाँ पे 1919 जो अधिनियम है उसमें द्वैध शासन लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ निम्न में से कहाँ से हुआ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नसीराबाद छावनी से हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे बड़े क्वेश्चन है, मुख्य रूप से किस प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा, समुद्र की जो गुप्त थे उनकी जो विजय नीतियाँ थी, दक्षिण की विजय, उत्तर की, पश्चिम की, पूर्व की, सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला देखिए यहाँ पे, मौर्य काल में जल कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण किस शासन काल में हुआ था। तो दोस्तों सुदर्शन झील का जो निर्माण है उसमें दो आपके मौर्य साम्राज्य, मौर्य जो गुप्त शासक थे वो भी थे यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है, तो इसका निर्माण आपको बताना है किसके शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के काल में भारत आया था। तो दोस्तों फाहियान है वो अशोक के, सम्राट अशोक के शासनकाल में आया था। ठीक है, और जो मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। बाकी जो एक और था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था। दोस्तों महाराणा प्रताप का जो जन्म है वह आपके कुंभलगढ़ के जो बादल महल है उसमें हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप ये सभी जानते हैं, ए ओ हुम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो दोस्तों करो और मरो का नारा है वह 1942 भारत छोड़ो जो आंदोलन था उस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आप अच्छे से याद कर ले, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आरबीएससी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही आप अपना जो भी कमेंट है वो कमेंट कर सकते हैं। आपको और कौन कौन सी पेपर के रिगार्डिंग है वह पेपर चाहिए विद आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और हमारी जो वेबसाइट है उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको सभी पेपर की पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, खालिस्तान आपको दिया गया है कि प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों अगर पहला बात करें भारतीय संविधानता का जो संग्राम है वो 1857 से माना जाता है, ठीक है। उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1857। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों इनका मूल नाम आपको बताना है, तो इनका मूल नाम था भूप सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंड बी आपको दिया गया है, वर्तमान में कौन ऐसे ऐतिहासिक व साहित्यिक स्रोत न्यायिक पक्ष के रूप में मान्य नहीं है, ठीक है। अगला देखिए चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य वस्तु जो क्या थी। चाणक्य थे दोस्तों, उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। तो यहाँ पे पूछा गया कि मुख्य विषय वस्तु क्या थी। तो दोस्तों मुख्य विषय वस्तु की बात करें इनकी, तो भारत के अंदर जो शासन व्यवस्थाएं थी, किस तरह से शासन व्यवस्थाएं की गई थी, कितने कर उनसे लिए जाते थे, जो भी व्यक्ति होते थे आपके राज्य में उनसे, उनके बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन इसमें किया गया था। अगला देखिए यहाँ पे धर्म के प्रतिपादन हेतु अशोक के व्यवहारिक उपायों को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यदि आप खानवा युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते। अगला देखिए राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के प्रयासों का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय है वो एक धार्मिक समाज सुधारक थे, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने खंडन किया था जो कि समाज में एक कुप्रथाओं के रूप में प्रचलित थी। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ था। तो दोस्तों मत्स्य संघ यानी कि जो आपका अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर वगैरह, ये दोस्तों मत्स्य संघ में आते थे। इनका राजस्थान में जो विलय हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था आपको बताना है। अगला देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में यदि देशी रियासतों के शासकों का सहयोग होता तो परिणाम भिन्न होता। इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है, क्योंकि दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें देशी रियासतें थी जो उन्होंने बहुत कम भाग लिया था, क्योंकि सभी अपने अपने लाभ के लिए लड़ रहे थे, ओनली अपना लाभ चाहते थे। कोई भी स्वतंत्रता जो अधीन में थी भारत, उसको मुक्ति के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया था। अगर वो प्रयास करते तो शायद भारत को उसी समय आज़ादी मिल जाती। इस तरह से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि आप विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार व विष्णु ध्वज देखना चाहते हैं तो आप कौन कौन से स्थानों का भ्रमण करेंगे, ठीक है। सबसे लंबी दीवार तो आप सभी जानते हैं कि चीन की है, तो वहाँ पे भ्रमण करना पड़ेगा। बाकी विष्णु ध्वज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे खंड से आपको दिया गया है, ठीक है, सी वाला। यहाँ पे दोस्तों आपको लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख करना है जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग सभी ऐसे जो स्थल थे उनमें जो नियोजन है, ठीक है, यानी कि स्वच्छता का जो नियोजन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। जो सड़कें थी वह 40-40 फुट की थी और समकोण पे काटती थी, और सभी के आगे, घरों के आगे नालियाँ बनी हुई थी। एकमात्र ऐसा स्थल था बनावली, ठीक है, बनावली जो कि हरियाणा में है, उसमें नाली व्यवस्था नहीं थी। बाकी सभी में बहुत ही अच्छी स्वच्छता की प्रबंध किए गए थे। अगला देखिए सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के प्रमुख कारणों का आपको उल्लेख करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं। लगातार आपके जो भी एग्जाम चलने वाले हैं अभी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट आपका इंग्लिश का पेपर है, फिर हिंदी का है, तो जो भी आपके पेपर है सारे पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैं उनका बताऊंगा पूरा, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और वेबसाइट को जरूर ज्वाइन कर लें। अगला देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख है, वो आपको करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जो आपसे पूछा गया है, अर्जुन लाल सेठी ने क्रांतिकारियों गतिविधियों में किस प्रकार योगदान दिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए गोविंद गुरु ने भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान में किस प्रकार योगदान दिया। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो आपका गोविंद गुरु थे जो कि भीलों के एक सामाजिक सुधारक माने जाते हैं, ठीक है, यानी कि डूंगरपुर जो क्षेत्र है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। और जो भी आपके भील जनजातियाँ थी, पिछड़ी जनजातियाँ थी, उनमें उन्होंने उनके उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए थे। इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है कि अभी 1857 की क्रांति के मुख्य परिणामों की आपको स्पष्ट करना है।
भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का विरोध 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसका तत्कालीन कारण यही था कि जो सैनिक थे, भारतीय जो सैनिक थे, उनको जो नई जो एनफील्ड दी गई थी फायरिंग करने के लिए, बंदूक जिसको बोलेंगे अपन, ठीक है। तो जो बंदूक उनको दी गई थी, ठीक है, तो उसमें क्या था दोस्तों, उसमें आपको क्या करना था, उसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था उनकी जो गोलियां लगाई जाती उसमें। तो उनको लिए उनका ये धर्म के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और ये 1857 की क्रांति शुरू हुई। नेक्स्ट है कि यहाँ पे खंड द आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पे दिया गया है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को आपको अंकित करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कलकत्ता, मेरठ, नासिक, दिल्ली, पूना, इनको कर सकते हैं, या फिर अथवा में दिया गया है मुंबई, मद्रास, सूरत, अमृतसर और लखनऊ। अगला देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये इंग्लिश वर्जन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है कालीबंगा, कोटा, जोधपुर, कानपुर, झांसी अथवा लोथल, जयपुर, बूंदी, बैरकपुर, बरेली, इनको आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट खंड आपका यह खंड, इसमें दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, गुप्तकालीन कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में हुई उन्नति का आपको वर्णन करना है। चोलकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए, चोलकालीन कला व साहित्य का विवेचना आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु बौद्ध साहित्य व जैन साहित्यों का उल्लेख आप कर सकते हैं। इतिहास के स्रोतों के मुख्य वंशावलियों का महत्व है वो आपको बताना होगा। इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व क्या है यह आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा सामाजिक सुधार के जो प्रयास किए गए थे वो आपको करना है। 100% एक क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ। बाकी दयानंद सरस्वती का और आर्य समाज का क्वेश्चन भी 90% चांस है आने का, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों पूरा पेपर है वो हो चुका है, मैंने पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिए। आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 आपको जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। इनकी PDF फाइल मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक और पेपर के साथ जो कि आपका फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का और हिंदी का। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी का एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप पहले इसको पढ़ के अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद मैं इंग्लिश का लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पास होगा, तो आराम से उसको पढ़ के आप हल कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।